बीजेपी की बल्ले बल्ले बाकी सारे थल्ले थल्ले। नमस्कार मित्रों, मैं अंकेश आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल सैफरन ट्राइबल में। आशा है आप सभी लोग सकुशल होंगे और आप सभी की मंगल कामनाओं के साथ चलिए शुरू करते हैं आज का ये अंक। बीजेपी का जो दिल्ली में 27 वर्षों का वनवास था वो खत्म होने वाला है और दिल्ली में बीजेपी अपनी सरकार बनाने वाली है। अभी तक के जो आंकड़े आ रहे हैं उसमें दिख रहा है कि 70 में से 48 सीटों पे बीजेपी जीत रही है और 22 पे आम आदमी पार्टी जीत रही है, जो कि कंफर्टेबल मेजोरिटी से काफी आगे है। तो बीजेपी का ये वनवास खत्म हो रहा है, लेकिन जो ये वनवास खत्म हो रहा है ऐसे सिंपल तरीके से नहीं, बम्पर तरीके से हो रहा है। बीजेपी जो यहाँ पे 27 वर्षों से वनवास झेल रही थी, जब वो कमबैक कर रही है तो आम आदमी पार्टी के बड़े से बड़े नेता जैसे अरविंद केजरीवाल है, वो अभी ये परवेश साहिब सिंह वर्मा से 3000 वोटों से हार गए हैं और उसके बाद से ये मनीष सिसोदिया हैं, वो भी हार चुके हैं। तो आम आदमी पार्टी के जितने बड़े बड़े नेता हैं वो सारे के सारे हार रहे हैं, सौरभ भारद्वाज हार रहे हैं। तो जो बीजेपी की कमबैक है दिल्ली में वो छोटी मोटी नहीं है, ये बहुत ही बड़े स्तर पर कमबैक कर रही है और इम्पैक्ट जो दिल्ली के इलेक्शन में इसका पड़ने वाला है वो काफी ज्यादा होने वाला है। और एज यूजुअल जो कांग्रेस जो है उसे कोई मोह माया नहीं है, ऐसा लगता है कि दिल्ली में वो मोक्ष की प्राप्ति कर चुकी है। कांग्रेस पिछले 3 इलेक्शन से जो आती रही है उसमें वो जीरो ही लेके आ रही है और अभी भी जीरो ही उसको मिल रहा है। कांग्रेस जो है ऐसा लग रहा है कि 100% जो सीट है उन सब पे वो अपना जमानत जब्त कराने वाली है। उसके बाद से अगर देखा जाए तो केजरीवाल का हारना जो इंडिया का राजनीति है, जो पॉलिटिक्स है, उसमें बहुत बड़ा एक टर्निंग पॉइंट है। केजरीवाल जिस वादों के साथ जिस तरह की पॉलिटिक्स लेके आए थे उसका लग रहा है कि द एंड होने वाला है। जो एक एनार्की, जो उन्होंने अपने आप को कहा था कि मैं एनार्किस्ट हूं, हाँ मैं एनार्किस्ट हूं, तो एक इस तरह की पॉलिटिक्स जो थी उसकी खत्म होने वाला है। तो आखिर दिल्ली में जो अरविंद केजरीवाल जो है और उनकी पार्टी आम आदमी पार्टी हार क्यों रही है और हार क्यों गई, उसके मुख्य रीजन थे दिल्ली वाले जो थे अरविंद केजरीवाल से काफी त्रस्त थे। इनके जो जिस तरह के आरोप होते थे, किसी के ऊपर बिना सबूत के किसी पे कुछ भी कह देना, कुछ भी आरोप कर देना, इसमें से जो सबसे बड़ा मुद्दा था वो था यहाँ पे करप्शन का, जो इन्होंने शराब के साथ किया, जो एक के साथ एक फ्री किया। उसके बाद से जो यमुना जी की सफाई 7000 करोड़ खर्च करने के बाद से भी जो यमुना है वो कहीं से साफ नहीं हुई और ऊपर से और गंदी हो गई और मैली हो गई। उसके बाद अरविंद केजरीवाल जो उनका झूठा आरोप लगाना कि हरियाणा में जो बीजेपी की गवर्नमेंट है उसने यमुना में जहर डाल दिया है और वो दिल्ली वालों को मारने की साजिश कर रही है, ऐसी बात किसी के भी गले नहीं उतरा। और जो दिल्ली वासी थे वो अरविंद केजरीवाल के ऐसे बेतुको बयान से काफी त्रस्त आ गए थे और ऐसा लग रहा है कि दिल्ली वाले जो है वो अरविंद केजरीवाल को एक तरह से सबक सिखाने के मूड में आ गए थे। उसके बाद दिल्ली में सबसे बड़ा प्रॉब्लम था पॉल्यूशन का, जो अरविंद केजरीवाल कहते थे कि पंजाब और हरियाणा और यूपी जो है रिस्पॉन्सिबल है पॉल्यूशन के लिए, जो दिल्ली में पॉल्यूशन आता है और उसके लिए नाना प्रकार के जो सॉल्यूशंस देते थे कि ये सॉल्यूशन हो सकता है। पर सत्ता में आने के बाद उससे कहीं पे भी अमल नहीं किया और कोई कोशिश नहीं की कि दिल्ली में जो पॉल्यूशन है वो हट जाए। तो ये भी एक मुख्य कारण था। ऐसे काफी सारे कारण थे। दिल्ली की गंदगी हो गई, दिल्ली की जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो हो गया, जो अस्त व्यवस्था थी वो हो गई। तो उसके बाद से हम बात कर रहे हैं कि आखिर इसका इंपैक्ट क्या होने वाला है। तो इनका इंपैक्ट ऐसा लग रहा होगा लोगों को सिर्फ दिल्ली में आम आदमी पार्टी हार गई, लेकिन इसका इंपैक्ट जो है पूरे भारतवर्ष में पड़ने वाला है, इसका प्रभाव पूरे भारत में पड़ने वाला है। खास करके पंजाब में जहां कांग्रेस जो है मुख्य विपक्षी पार्टी है, वहां पे भी उनको बहुत बड़ा सेटबैक लग सकता है। जैसे मैंने आप लोगों को पहले एक वीडियो में कहा था, वो वीडियो की लिंक जो मैं है डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, उसमें मैंने पहले ही कहा दिया था कि जो उनकी म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में, जैसे कि दिल्ली में म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में उनकी मेयर है और चंडीगढ़ में भी उनका मेयर है। तो चंडीगढ़ में एज मैंने कहा था कि इलेक्शन के बाद से चंडीगढ़ का मेयर बदल जाएगा, लेकिन उससे पहले ही बीजेपी वहां पे अपना मेयर बनाने में कामयाब हो गई थी। उसके बाद से दिल्ली में आते हैं तो एमसीडी जो है म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ दिल्ली, उसमें अरविंद केजरीवाल का अपना मेयर है, जो कि जैसे अगले मेयर का चुनाव आएगा तो बीजेपी किसी भी तरीके से अरविंद केजरीवाल का मेयर नहीं बैठने देगा और वहां पे बीजेपी अपना मेयर बिठाने में कामयाब हो जाएगी, ऐसा मेरा अनुमान है। ये 100% होने वाला है। उसके बाद से अगर हम बात करें कांग्रेस और आपके रिश्तों को लेके, तो कांग्रेस और आपके जो रिश्ते हैं दिल्ली के इलेक्शंस के बाद से काफी बिगड़ने वाले हैं। अरविंद केजरीवाल ने जैसे कांग्रेस के नाक में दम कर रखा था और जब भी वो निगोशिएशंस कांग्रेस से करते थे तो अपने इंटरेस्ट को आगे रखते थे, पर कांग्रेस ऐसा लग रहा है कि अब ऐसा कुछ करने वाली नहीं है और आम आदमी पार्टी भी है वो पूरा तैयार है आम आदमी पार्टी कांग्रेस से लड़ने के लिए। दिल्ली में अरविंद केजरीवाल के खिलाफ मनाने के बाद भी कांग्रेस जो है अपने दमखम से यहाँ पे इलेक्शन लड़ी, पर हर सीट पे वो अपना जो जमानत जब्त करते हुए दिख रही है। पर एक
जो वोट का आंकड़ा है कुछ प्रतिशत वोट लेने में कामयाब रही है, जिससे कि अरविंद केजरीवाल को क्षति हुई है। और खास करके एक तरह से देखा जाए तो संदीप दीक्षित जो न्यू दिल्ली सीट से कांग्रेस की टिकट है वो 3,500 वोट लेके आए थे और 3,500 और जो केजरीवाल है वो 3,000 वोटों से हारे हैं। तो एक मुख्य कारण संदीप दीक्षित भी हो जाते हैं केजरीवाल के हार के पीछे। तो जो कांग्रेस और आम आदमी पार्टी का जो रवैया है और जो रिश्ता है वो काफी खटास होने वाला है। और आम आदमी पार्टी का कुछ धनाधार जो गोवा में है, पंजाब में है, उसके बाद से अगर गुजरात में देखें तो इनके लिए कांग्रेस के लिए परेशानी वहां पे खड़ा कर सकती है, खास करके गुजरात में और गोवा में। और वो किसी भी निगोशिएशन के मूड में नहीं होगी और हमलावर होगी कांग्रेस के ऊपर, बीजेपी के ऊपर इक्वली, और कांग्रेस को तगड़ा एक तरह से कहे तो झटका देने की कोशिश करेगी। उसके बाद से अगर बात करें दिल्ली में अगर बीजेपी अपना चीफ मिनिस्टर बनाती है तो चीफ मिनिस्टर की रेस में सबसे पहले अगर मैं देखूं तो परवेश साहिब सिंह वर्मा हो सकते हैं, क्योंकि वो राजनीतिक क्राइटेरिया के हिसाब से युवा हैं, दमदार हैं और जुझारू हैं। तो परवेश साहिब सिंह वर्मा भी सीएम के कैंडिडेट हो सकते हैं। और एक और सीएम के कैंडिडेट होने के लायक जो बीजेपी में मुझे अभी दिख रहे हैं और बीजेपी जिसपे भरोसा जता सकती है वो है कपिल मिश्रा, जो कि करावल नगर से वो भी इलेक्शन जीत चुके हैं। तो कपिल मिश्रा भी एक दावेदार हो सकते हैं चीफ मिनिस्टर पोस्ट की। पर अंदर खाने से कुछ इस तरह की बात निकल के आ रही है कि बीजेपी जो है दिल्ली में फीमेल कैंडिडेट को चीफ मिनिस्टर बना सकती है। बट ऐसा मुझे कभी इन जो एमएलए जीत रहे हैं उनमें से कोई मुझे ऐसी फीमेल कैंडिडेट दिख नहीं रही है जो कि चीफ मिनिस्टर के लायक हो सकता है बीजेपी कोई अपने तर्कस में कुछ बाहर रखे हो आगे के लिए, तो ऐसा हो सकता है। बट मेरे लिए अभी जो है सबसे जो सीएम के कैंडिडेट के सबसे बड़े दावेदार हैं वो परवेश साहिब सिंह वर्मा है, जो कि दिल्ली के अभी पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल को हरा के जीते हैं। उसके बाद से बीजेपी के लिए भी चैलेंजेस अगर गवर्नमेंट फॉर्म करते हैं तो उनके 5 साल में जो चैलेंजेस काफी ज्यादा रहने वाली है, क्योंकि दिल्ली में जिस तरह की अर्थव्यवस्था है उसको ठीक करने के लिए ऊपर से जो यहाँ पे ड्रेनेज सिस्टम की प्रॉब्लम है, ट्रैफिक की प्रॉब्लम है, पॉल्यूशन की प्रॉब्लम है, और जो खास करके बीजेपी जो 3Bs का जो अनाउंस किया है लोगों के लिए, वो 200 यूनिट को जारी रखने की बात कही है। उसके बाद से महिलाओं को 2,500 रुपए देने की बात कही है, जो 20,000 लीटर पर मीटर जो पानी फ्री होता है उसको भी ऐसे ही जारी रखने की बात कही है। उसके बाद से उन्होंने कहा है कि 60 साल से ऊपर के बुजुर्गों को जो 2,500 रुपए और 70 साल से ऊपर के बुजुर्गों को 3,000 रुपए देने के जो वायदे किए हैं। उसके बाद 10 लाख तक का जो आयुष्मान कार्ड होगा वो धारक को 10 लाख तक का इलाज फ्री बोला है 1 साल में एक फैमिली के लिए। तो इस तरह के काफी जो वादे बीजेपी ने किए हैं उन वादों को कैसा पूरा करती है ये भी देखने लायक होगा, और ये बहुत बड़ा चैलेंज बीजेपी के लिए मुझे दिख रहा है। तो चलिए, ऐसे मोदी की गारंटी और मोदी जी के चेहरे पे ही लोगों ने दिल्ली में वोट दिया है, और मुझे पूरा आश्वस्त हूं कि हो सकता है कि अपने पूरे जो वायदे बीजेपी ने दिल्ली वालों से किया है वो पूरा करने में कामयाब रहे। और जो दिल्ली वाले त्रस्त थे जिस चीज से बिल्कुल काफी आज ही आ चुके थे, तो हो सकता है उनकी जो परेशानियां थी, उनके जो प्रॉब्लम्स थे, उससे बीजेपी निजात दिलाने में सफलता प्राप्त कर सके। तो ये रही दिल्ली की जो अभी करंट है सिनेरियो चल रहा है उस पर मेरी ये प्रस्तुति। आशा है आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो आप लोगों से मैं आग्रह करूंगा कि कृपया मेरे इस चैनल को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करना ना भूलें। अगले अंक में फिर से मैं दिल्ली के किसी एक मुद्दे पे आप लोग वीडियो लेके आऊंगा, कि अभी इलेक्शन चल रहा है तो जैसे जैसे होगा मैं आप लोगों से बात करूंगा। तो तब तक के लिए मैं लेता हूं विदा और मिलता हूं अपने अगले अंक में। बहुत बहुत धन्यवाद अंत तक देखने के लिए। जय